हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, आप सबके एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और इसलिए मैंने आज एक वीडियो बनाई है जिसमें खास तौर पे हम बात करेंगे कि सारे बच्चे पास कैसे होंगे। अब सीबीएसई में चूंकि ये कोविड के बाद का सीजन है, नया सेशन है, तो आपकी पासिंग क्राइटेरिया थोड़ी सी चेंज हुई है विच इज़ इन फेवर, आपके फेवर में है सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगी और आपको तसल्ली दिलाऊंगी कि आप किस तरीके से पास हो सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ तो चुके हैं पर फिर भी एंड मोमेंट में वो घबराते हैं, और सबसे ज्यादा घबराहट भी उन्हें कब होती है जब दोस्तों को देखते हैं कि अरे यार इसे तो सब आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, इसकी तो ये तैयारी हो गई, मेरी नहीं हो गई। आप ऐसी चीजें ना करें, दोस्तों के पीछे अभी जो है अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। जिसकी जो तैयारी है वो उनकी अपनी है, आपको अपनी करनी है, राइट। और ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया है। लेट अस सी सीबीएसई ने क्या किया है आपके लिए। देखो, अगर हम क्लास 10th और क्लास 12 दोनों को देखें तो क्लास 10th हो या क्लास 12, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी क्लास 12। पासिंग परसेंटेज जो है क्लास 12 का है 33%, ठीक है। और फुल मार्क्स होता है आपका 100। ये जो है 100, इसका ब्रेकअप क्या है, थ्योरी में 70 और प्रैक्टिकल में यूजुअली 30। सर्टेन सब्जेक्ट्स होते हैं 12th में भी जिसमें थ्योरी में 80, तो ऑब्वियसली इंटरनल और प्रैक्टिकल मिला करके 20, ठीक है। लेकिन क्लास 12 के लिए एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आपको यहाँ भी पास होना है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में इंडिविजुअली, ठीक है। सो फॉर दैट यहाँ पर आपको अगर थ्योरी 70 मार्क्स का है तो इन दैट केस आपको 23 की रेंज में लाना है, 33%, तब आप ला पाओगे। और 80 मार्क्स का अगर है आपका थ्योरी तो आपको 26.5 या 27 आप रख लो, 27 के लगभग लेके आना है। आउट ऑफ 70 अगर आप 23 लाते हो, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये तो एनसीईआरटी के एमसीक्यूज से ही आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इंटरनल में। इंटरनल में अगर देखो 30 में अगर 10 नंबर मिले या 20 में 6 6.5 मिले तो आप पास हो जाएंगे, बट आपको प्रैक्टिकल के पास होने की झंझट या टेंशन नहीं होगी, बिकॉज प्रैक्टिकल में तो आपको 30 में 27 से नीचे मिलेगा ही नहीं, और अगर 20 का है तो उसमें 17 से नीचे किसी बच्चे को मिल ही नहीं सकता। तो ये नंबर तो आपके परसेंटेज को अप करेंगे। इधर इस केस में ये जो मिनिमम मार्क्स है उसको लाना बहुत ही आसान है। लेट अस सी। अब देखते हैं क्लास 10th। क्लास 10th के लिए थोड़ा सा बेटर सीन है कि 100 मार्क्स का तो उनका भी है, थ्योरी 80 की होगी और इंटरनल 20 का होगा। आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके 33% चाहिए, ठीक है। तो आप में से कोई भी बच्चा फेल नहीं हो सकता, ये तो गारंटीड है। इसीलिए क्लास 10th में पासिंग परसेंटेज भी ज्यादा होती है बच्चों की। देखो, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है तो 20 में 20 तो बेस्ट केस है। मान लो बहुत कम आ गया तो मिनिमम जो बच्चे को आएगा वो होगा 17। जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा होगा उसको भी स्कूल 17 नंबर देगी। थ्योरी में मिनिमम अगर आप 80 का है तो 13 ले आते हो, तो आप देखो 30 प्लस 20 इट इज इक्वल टू 33, तो आपके आ गए 33%, ठीक है। तो ये बेस्ट केस है अगर आपको थ्योरी में प्रैक्टिकल में 20 मिलता है। तो अगर आप 17 का लेकर के चलो तो आपको थ्योरी में 13 टू 16 के रेंज में, यानी कि मैक्सिमम अगर कोई बच्चा 16 लेके आता है तो वो बच्चा पास 100% हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ पॉलिसीज जो आपके लिए लगी हैं। ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे है कि मॉडरेशन पॉलिसी। ये मॉडरेशन पॉलिसी क्यों लगती है, पहले ऑफिशियली वेबसाइट पे मेंशन नहीं थी, बट आपके इस सेशन के लिए वेबसाइट पे मेंशन कर दिया गया है। ये उन बच्चों को कॉम्पेंसेट करेगा, जैसे मान लो किसी को मिला सेट ए, किसी को मिला सेट बी, किसी को मिला सेट सी, ठीक। इन तीनों में से मान लो बी वाला बहुत टफर है और ए और सी वाले इजियर जोन में है, तो बी वाले के मार्क्स थोड़े से अप किए जाएंगे, उनका लीनियंट चेकिंग होगा। क्यों? क्योंकि इनका क्वेश्चन पेपर टफ था। तो हर तरह की जो डिस्पैरिटी होगी उसको पैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कॉम्पेंसेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके क्वेश्चन में कोई एरर है, एरोनियस क्वेश्चंस होते हैं या फिर एम्बिगुअस क्वेश्चन, देखो एम्बिग्विटी है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया बच्चों को, देयर यू विल गेट मार्क्स, ठीक है। तो किसी भी तरीके की कोई एम्बिग्विटी होगी तो आपको इस मॉडरेशन पॉलिसी के तहत मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं आप टेंशन फ्री कैसे होगे। देखो, सबसे पहली बात ये कि कोविड के बाद का पहला बैच है ये,
तो ऑब्वियसली थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा सीबीएसई आपके लिए, ठीक है। और वैसे भी इस बार सीबीएसई चाह रहा है कि मैक्सिमम बच्चे पास हों, ताकि बच्चों का फिर विश्वास बने इस तरह के एग्जाम पे, ठीक। अब देखते हैं कि न्यू पासिंग, ये जो है न्यू पासिंग क्राइटेरिया जो होती है, अभी आपने देखा पासिंग क्राइटेरिया क्या थी, एक्स्ट्रा क्या चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। सबसे पहली चीज है स्टेप मार्किंग, ठीक है। मान लो कि कोई क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन सर्टेन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 है जिस जो 3 स्टेप में है, आपने फर्स्ट स्टेप लिख दिया, सेकेंड स्टेप लिख दिया, आपको थर्ड स्टेप नहीं आता है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन क्या होता है, स्टेप 1 के मान लो 1 मार्क्स थे, 2 के 1 मार्क्स थे, 3 के 1 मार्क्स थे, तो आपने 1 लिख दिया तो आपको 1 मार्क्स मिल गया, 2 भी लिख दिया तो आपको टोटल 2 मार्क्स मिल गए, 3 नहीं लिखा तो 1 मार्क्स रह गया। तो दिस इज स्टेप मार्किंग, आप जितने स्टेप लिखोगे उतनी मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक। मॉडरेशन पॉलिसी मैंने अभी आपको बताई। इंटरनल मार्क्स जो है वो हर बच्चे को मिलता है, स्कूल कोशिश करती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हो और बहुत सारे नंबर में इंटरनल मार्क्स वो फुल देने की पूरी कोशिश करता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहते हैं अटेम्प्ट के मार्क्स। हाँ बच्चों, इसमें बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि अटेम्प्ट के मार्क्स होते भी हैं या नहीं होते हैं। बिल्कुल होते हैं। सीबीएसई में आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, डोंट लीव, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ो मत। क्यों? क्योंकि मान लो सपोज कि मुझे वेलोसिटी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है, मुझे पूरा नहीं आ रहा, बट मुझे वेलोसिटी पता है ना क्या होती है, उसका फॉर्मूला पता है ना, तो एटलीस्ट मैं वो सारी चीजें लिखूंगी तो मुझे 1 नंबर उसके रिगार्डिंग मिल जाए। तो ये हो गए अटेम्प्ट के मार्क्स। अटेम्प्ट करोगे तो नंबर मिलेंगे, इन एंड अराउंड आप कुछ भी लिखोगे ना तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। और जितना अप्रोप्रिएट लिखोगे उतने ज्यादा मिलेंगे। और लास्ट होते हैं ग्रेस मार्क्स। मान लो कोई बच्चा 3 से 4 नंबर से फेल हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो कोई बच्चा 3 to 4 मार्क्स लेस लाया, तो सीबीएसई क्या आपको फेल होने देगी? बिल्कुल नहीं, इतने कम गैप में आपको फेल होने नहीं देगी। वहां पर ये देती है ग्रेस मार्क्स, ठीक है। ये ऑफिशियली मेंशन तो नहीं है, बट ग्रेस मार्क्स आपको मिलते हैं। वो अब कैसे देगी ग्रेस मार्क्स? आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट लिए होंगे ना, मान लो सही नहीं भी होंगे, अटेम्प्ट लिए हैं, कुछ उसके इन एंड अराउंड लिख दिया, ठीक है, तो वहां पर वो क्या करती हैं, आपको मार्क्स देती हैं ताकि आप पास हो सको। तो ये इतने सारे आपके पास हथियार हैं, तो क्या कोई बच्चा फेल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले आप सेल्फ मोटिवेटेड होइए कि नहीं, मैं तो पास होऊंगा और अच्छे नंबर से पास होऊंगा या पास होंगी, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कुछ दिन बच गए हैं उसमें भी कोई भी बच्चा जिसने नहीं पढ़ाई की होगी, उसके पास भी बहुत से तरीके हैं पास होने के। लेट अस सी अटेम्प्ट लेने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन एरोनियस है ना, तो आपको नंबर पूरा मिलेगा, वहां पर आप स्पेस छोड़ दो तो भी मिलेंगे। अब होता क्या है, अटेम्प्ट के मार्क्स बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, आपने किस हद तक करेक्ट लिखा है उस पर डिपेंड करेगा, थोड़ा सा वो एग्जामिनर के टेम्पर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और खास तौर पे जो मैंने कहा था ना ग्रेस मार्क्स, अटेम्प्ट लेने के बाद आपको ग्रेस मार्क्स क्यों मिलते हैं? जो बच्चा अच्छा, मान लो किसी बच्चे ने 70 में से 65 ऑलरेडी स्कोर कर लिया है, तो इस बच्चे को लीनियंसी की उतनी नीड नहीं है, तो यहाँ पर आपको अटेम्प्ट के मार्क्स कम मिलेंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे ने सपोज 70 में से 23 24 का लिखा है, ठीक है, तो इस बच्चे को मार्क्स की ज्यादा नीड है, तो इस बच्चे को अटेम्प्ट पे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। दोनों ने अगर मान लो बराबर अटेम्प्ट लिया या इस 65 वाले ने बेटर अटेम्प्ट भी लिया, तो भी यहाँ इस बच्चे को ज्यादा अटेम्प्ट पे मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर्स डोंट वांट यू टू फेल इन द सब्जेक्ट, ठीक है, इतना तो एग्जामिनर चाहता है हर बच्चे से, ठीक है। अब आते हैं आपको करना क्या है। आपने साल भर पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, तो भी जितना भी पढ़ा हो, क्लास तो जाते हो, कुछ तो सुनते हो, ट्यूशन तो जाते हो, तो आपने सुनी हुई ये चीजें, सो यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी। ये सीबीएसई भी कहता है, राइट। आपके जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है मिस्टर संयम भारद्वाज, उन्होंने भी ये चीज कही है कि यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आप उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, नेट पे सारे आंसर्स अवेलेबल हैं, आप उसके प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन वहां से आएंगे। एमसीक्यूज देखो बच्चे, अगर आप एमसीक्यूज कर लेते हो ना, तो आपका आधा सर दर्द तो आपको ऐसे ही गायब है।
एमसीक्यूज के लिए आप एग्जाम्पलर्स को फॉलो कीजिए, सीबीएसई का जो एग्जाम्पलर है वहां पर एमसीक्यू अवेलेबल है, ठीक है। तो एमसीक्यू वहां से आप निकाल सकते हो, राइट। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन एटलीस्ट 5 to 7 5-7 साल के पीवाईक्यूज आप जरूर देख लीजिए एंड देन सॉल्व सम सैंपल पेपर्स, ठीक है। इतना करने के बाद कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, राइट। अब अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन सेंटर की, आप सेंटर पे चले गए और पेपर देख करके आपको लग रहा है कि अरे मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यू विल स्टे काम, आप शांत बैठोगे। उसके बाद क्या करोगे, क्वेश्चन पेपर को कितनी बार पढ़ोगे, 2 से 3 बार। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद जब आप काम हो जाओगे, पैनिक नहीं करोगे, तो आपको लगा कि नहीं मुझे तो आते हैं, राइट। फिर आप डिसाइड करोगे पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर कि देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो आप सच में बहुत अच्छे से लिख सकते हो, तो राइट दोज आंसर्स जो आपको आते हैं। अब उनको लिखने के बाद उन क्वेश्चंस को देखो जो आपको लगता था कि आपको नहीं आते हैं, अब उनको 2 से 3 बार जरा पढ़ के देखो। अब 2-3 बार पढ़ोगे तो यू विल फाइंड आउट, क्योंकि आपने स्कूल किया है, आपने बुक बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पहली बार देख रहे हो, क्वेश्चन पहली बार देखो, यू हैव हर्ड समथिंग अबाउट दैट। तो फिर आप उसके इन एंड अराउंड कुछ लिख दो। आप इन एंड अराउंड लिख दोगे बच्चा, तो आपको अटेम्प्ट के मार्क्स मिल जाएंगे और ग्रेस मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो दीज आर फ्यू ट्रिक्स जिसके हेल्प से आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हो। सबसे पहला उसूल क्या एग्जाम देने का, यू हैव टू स्टे काम, यू डोंट हैव टू पैनिक। पैनिक करने से क्या होता है ना, हम आती हुई चीज भी गलत कर देते हैं। और सबसे उससे भी पहली बड़ी बात यह है कि रीड क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली। क्यों, कभी कभार क्या होता है ना, हम गलत क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लिखना कुछ या हमने लिख दिया कुछ। मेरे काफी सारे स्टूडेंट कई बार ऐसा करते हैं कि लिखना कुछ होता है और वो लिख के कुछ और चले आते हैं, क्यों, क्योंकि हड़बड़ी में वो क्वेश्चन ही नहीं देखते, ठीक है, या गलत कैलकुलेट करके चले आते हैं। तो उसलिए क्या है कि आपको पैनिक नहीं करना है, यू हैव टू स्टे काम। टाइम इतना है कि आप बेशक सारे सवाल अच्छे से बना करके रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पास करना आसान हो गया है। आप लोगों को बस काम रहना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बच्चों। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट। और आपका कोई डाउट हो, कोई कुछ भी कमेंट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भेज सकते हैं, मैं उस पे रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊंगी ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे अपडेटेड एंड पास करो सारे बच्चे अच्छे से।